प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए थे शुद्ध करने के लिए, जिनमें से आप लोगों ने काफी वाक्यों को शुद्ध किया, लेकिन कहीं आप लोगों की कठिनाइयां रह गई। तो आप लोगों की जो कठिनाइयां थी या जो मन में भ्रम है, उनको दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको हर एक वाक्य को समझाते हुए चलूंगा। पहला वाक्य है, भारत अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ पर अधीन शब्द गलत है, इसको हम लोग सुधारेंगे और यहाँ पर अधीन हो जाएगा। इसी क्रम में अगला वाक्य है, बारात घर पर आ गया। बारात घर पर आ गई। कुछ बच्चों ने बारात को बारात कर दिया था, जो कि अशुद्ध है, बारात ही शुद्ध है। अगला है, नमक का दारोगा। तो इसे नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी का भी शीर्षक है, ईमानदार था। इस वाक्य में दारोगा हो जाएगा, दरोगा अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी दारोगा है। इसी प्रकार वाक्य में निरोग, यह निह धन रोग शब्द से बनता है निरोग, किंतु संधि का नियम है कि जब भी विसर्ग के पूर्व वाले पद में, विसर्ग के साथ वाले पद में छोटी ई हो और उसके बाद वाले में र हो, तो छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है, और इसलिए हो गया निरोग रहने के लिए योग करें। निरोग शुद्ध वर्तनी आप लोगों ने देखी। इसी प्रकार गुरु की कृपा आवश्यक है, यहाँ पर छोटा ऊ होगा और र में छोटा ऊ बड़ा ऊ का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण रहता है, इस पर आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। इसी प्रकार वशिष्ठ राम के गुरु थे, तो यहाँ पर हम लोग दंत श को हटा करके तालव्य श का प्रयोग करेंगे और वशिष्ठ के गुरु थे। इसी क्रम में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पर उज्जवल शब्द में सुधार की आवश्यकता है, दोनों च छोटे आधे होंगे, बिना स्वर के होंगे, उत्धंज्वल उज्जवल। इसी क्रम में वह एक सिद्ध सन्यासी है। इस वाक्य में बेटा बार बार आपको बताया गया है कि सन्यासी में अनुस्वार और आधान दोनों होगा, समधन्यासी सन्यासी। इसी क्रम में 10वां वाक्य है। 10वें वाक्य को मैंने पहले से लगता सही कर दिया है, तो उसको पहले गलत वाला जो लिखते हैं, जो आपको भेजा गया था। शिव का कैलाश पर निवास, शिव कैलाश पर निवास करते हैं, इसमें हमको सुधार करना है। और बेटा आप लोगों को हिमालय पाठ पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि कैलाश शब्द प्रचलित है, किंतु जो शुद्ध वर्तनी है, जो शुद्ध वर्तनी है, वो क्या है? कैलाश। इसी क्रम में रविवार के दिन अवकाश रहता है, यहाँ पर हमें अवकाश करना है और साथ ही दिन को हटा देना है, क्योंकि वार का अर्थ दिन ही होता है। और अब इस वाक्य को और शुद्ध करने के लिए हमें के स्थान पर को करना होगा, कारक को भी बदलना होगा। रविवार को अवकाश रहता है। अगला वाक्य है, दही खट्टी है, यह अशुद्ध है, इसको हम लोग शुद्ध करेंगे, दही खट्टा है। दधि शब्द संस्कृत का शब्द है, वह पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए दही भी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इन वाक्यों में थोड़ी थोड़ी कमियां थी, जिन पर कुछ आपका ध्यान गया और कहीं कहीं आपका ध्यान नहीं भी गया, और इस प्रकार से हम लोगों ने इस सारे वाक्यों को शुद्ध किया। कल हम लोग विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे और विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से वाक्य कैसे अशुद्ध हो जाता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोगों की जो पवन दूतिका पर चर्चा चल रही है, वह उसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।